हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने साइंस नॉलेज एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो बहुपद से जुड़े कुछ बातें, ठीक है, जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जैसे में यहाँ पे पद है, ठीक है, पद क्या होता है, पद का घात क्या होता है, ठीक है, बहुपद का घात क्या होता है, उसके बाद गुणांक क्या होता है, गुणांक कितने तरह के होते हैं, ये सब इस वीडियो में देखने वाले, ठीक है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेते हैं, पद लेते हैं। आखिर पद क्या है, ठीक है। यह यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 5x 3x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x, ये क्या है, एक बहुपद है, ठीक है। ये क्या है, एक बहुपद है, ठीक है। और इसमें देखिएगा ये जो है ना 3x की पावर 3 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है 5 और x के घात 2 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 9 और 1 से, ये सब क्या कहलाएगा, ये सब पद कहलाएगा। यानी कि ये एक पद हो गया, ये 2 पद हो गया, ये 3 पद। उसी प्रकार जो होता है ना ऐसे ही होता है, ठीक है। यानी कि आप पद समझ गए होंगे क्या होता है, ठीक है। ये वाला जो होता है ना ये पद कहलाता है, ठीक है। ये पद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे हम एक और बताते हैं कि 5x स्क्वायर प्लस 9x इस बताइए, तो इसमें कितने पद है, तो इसमें एक पद है और ये 2 पद है, ठीक है। इसमें कितने पद था, 1 2 3, इसमें 3 पद था, ठीक है। यहाँ पे पद कितना है, पद इसमें हो जाएगा 3 और इसमें कितना हो जाएगा पद है, इसमें 2 पद हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार एक और बताते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा 2x के पावर कितना है 2 लिख देंगे, ठीक है, माइनस 6x के पावर 6x, ठीक है। तो ये जो है इसमें कितने पद है, तो इसमें देखिएगा एक पद और ये 2 पद। इसमें पद कितने हैं, पद इसमें कितने पद है दोस्तों, इसमें भी 2 है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये जो है ना पद आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि पद का घात क्या होता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब पद का घात क्या होता है। जैसे में हम एक और दूसरा क्या लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे में यहाँ पे देखिएगा 4x की घात 3 माइनस 6x की घात 2 प्लस 3x, ठीक है। ये क्या है, एक बहुपद है, ठीक है। ये क्या है, बहुपद है। और क्या है कि इसमें कितने पद है, एक पद 2 पद 3 पद, ठीक है। तो ये तो पद जाने कि इसमें कितने पद है, लेकिन अब पढ़ना है पद की घात क्या होता है, पद की घात, ठीक है। तो पद का घात क्या होगा देखिएगा। अब पूछा गया कि कौन सा पद का घात, ठीक है। इसमें तो 3 ना पद है, तो तीनों का अलग अलग घात होगा, ठीक है। देखिएगा इसके इस पद का घात अलग होगा, इस पद का घात अलग होगा और इस पद का घात अलग होगा। तब इस पद का घात निकालते हैं, ठीक है। देखिएगा इस पद का घात है, यानी कि इस पद में देखिए तो कोई चर है ना, चर है, ठीक है। यानी कि ABCD के जो अक्षर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं, ठीक है। तो चर का इसमें घात कितना है, यानी कि इसमें ABCD का अक्षर 1 है, यानी कि यह क्या है, चर है, ठीक है। और इस चर का घात कितना है, 3 है, यानी कि इसका जो है पद का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि ये जो 6x की घात 2 है, ठीक है, ये क्या है, एक पद है, ठीक है। और इस पद का क्या करना है, घात बताना है, घात कितना होता है। तो इस देखिए तो इस पद में कोई चर है ना, ठीक है, यानी कि यहाँ पे x क्या है, चर है, और इस चर का घात कितना है, 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, पद का घात 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 3x है, ठीक है, 3x इसमें देखिए तो ये क्या हो गया, एक पद हो गया, ठीक है। और इस पद में देखिए तो चर है ना, ये एक चर है और इसके घात कितना है, यहाँ पे एक भी नहीं लिखा हुआ है। और जहाँ पे एक भी नहीं लिखा होता है वहाँ पे हम क्या मानते हैं, घात 1 मानते हैं, यानी कि इस पद का घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आया तो अब और समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखिएगा दूसरे एग्जाम्पल में आप लेते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिएगा 5x y के स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2, इतना ही लेते हैं, एक ही पद लेते हैं, ये एक पद हो गया, ठीक है। और इस पद का हमें क्या बताना है, घात बताना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस पद में देखें कि चर कितने हैं, ठीक है। देखिएगा इसमें 1 और 2 चर है, ठीक है। और एक के चर के ऊपर 2 घात लगा हुआ है और एक चर के ऊपर घात नहीं लगा हुआ है, तो नहीं लगा हुआ तो यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये भी इसमें क्या है, x एक चर है और एक क्या है, y चर है। तो यहाँ पे x का घात कितना है, 1 है, तो प्लस क्या करेंगे, y का घात कितना है, 2 है, 2 हो गया। यानी कि इस पद का जो टोटल घात कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये पद का घात आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है पद का घात, ठीक है। अब हम चलते हैं बहुपद का घात, ठीक है दोस्तों। देखिएगा बहुपद का घात लेते हैं, जैसे में हमको एक बहुपद लेते हैं, जैसे में यहाँ पे देखिएगा 8x प्लस 9y प्लस 6,
ठीक है। ये क्या है, एक घात, एक क्या है बहुपद है, इसके ऊपर हम 3 2 लगाते हैं, यानी कि 8x के पावर जो है x की घात 3 है प्लस 9y की घात 2 है और प्लस 6 है, ठीक है। ये क्या है, एक बहुपद है, ठीक है। और इस बहुपद का क्या करना है, हमें बहुपद का घात बताना है। तो क्या करना है, देखेंगे कि इस बहुपद में सबसे बड़ा घात क्या है, कितना है सबसे बड़ा घात है। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे घात कितना है 2 है, ठीक है। यहाँ पे घात कितना है 3 है, इन सभी में से बड़ा घात कितना है, ये 3 है। तो इस बहुपद का जो है ना घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे में यहाँ पे लिखेगा 2x की पावर 2x की पावर 2 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 6x, ठीक है। अब बताइएगा इसमें जो है इस बहुपद में इस बहुपद का घात कितना होगा। तो इस बहुपद में सबसे बड़ा घात देखेंगे, देखिएगा यहाँ पे घात है ही नहीं, यानी कि 1 मान सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 घात है, ठीक है। और यहाँ पे 3 घात है, इसमें सबसे बड़ा घात कितना है, ये 3 है, ठीक है। तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये जो है ना घात भी आपको समझ में आया हो कि बहुपद का घात क्या होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं गुणांक के ऊपर। तो गुणांक, आखिर गुणांक क्या होता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा गुणांक देखिएगा दोस्तों, जैसे में यहाँ पे क्या करते हैं, हम पद जान गए, पद का घात जान गए, ठीक है, बहुपद का घात जान गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुणांक। अब ये जो गुणांक होता है ना, ये 2 तरह का होता है, ठीक है। एक क्या होता है, एक अंक गुणांक होता है, ठीक है, अंक गुणांक होता है। और एक दूसरा होता है दोस्तों अक्षर गुणांक होता है, ठीक है, अक्षर गुणांक, ठीक है। एक पद गुणांक होता है, दूसरा क्या होता है, अक्षर गुणांक होता है, ठीक है दोस्तों। ये अंक गुणांक हो गया और ये दूसरा क्या है, अक्षर गुणांक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं बहुपद का, जैसे में हम बताएंगे कि जैसे में यहाँ पे लिखते हैं 5x के भाग 2, ठीक है। ये क्या है, एक बहुपद का एक पद, ये पद है ना, एक पद हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, इस पद में देखेंगे कि जो चर कौन है, यहाँ पे x है चर, ठीक है, और ये घात है। तो चर के साथ जो अंक जुड़ा होता है ना, वो क्या कहलाता है, वो गुणांक कहलाता है, ठीक है। चर के साथ जो जुड़ा होता है ना, वो क्या कहलाता है, गुणांक। यानी कि देखिए यहाँ पे चर x है और x के साथ क्या जुड़ा है, ये 5 जुड़ा है, इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे 9x की घात 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो चर के साथ क्या अंक जुड़ा हुआ है ना, ये 9 जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ये 9 क्या हो जाएगा, ये जो होगा आपका गुणांक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन गुणांक भी क्या होता है, 2 तरह का होता है, एक अंक गुणांक होता है और दूसरा अक्षर गुणांक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अंक गुणांक ये क्या है, ये सभी अंक है ना, ये भी क्या है, 1 2 यानी कि गिनती का ही अंक है, तो क्या हो गया, ये अंक गुणांक हो गया। अब अक्षर गुणांक क्या होता है, जैसे में आप बहुत जगह देखोगे कि 5a जैसे 5x y के स्क्वायर, ठीक है, y के क्या करेंगे हम घात 2 लगाते हैं, ये भी क्या है, एक पद हो गया, ठीक है। अब इस पद में देखेंगे कि जो चर के साथ जो है जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम गुणांक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो चर 2 गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये चर को मानेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, चर हो गया, और उसके साथ क्या लगा हुआ है, 5x, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x क्या हो जाएगा, ये अक्षर गुणांक, यानी कि अक्षर भी लगा हुआ है ना, अक्षर भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अक्षर गुणांक हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे कोई दे देगा कि 9ab के घात 2, ठीक है। इसमें बताइए इसमें क्या होगा, इसमें गुणांक, तो इसमें क्या होगा, इसमें अक्षर गुणांक होगा ना। जैसे यहाँ पे देखिए b, यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका, एक b के छुआ के क्या हो जाएगा, ये 9a बचेगा, यानी कि 9a क्या हो जाएगा, ये आपका अक्षर गुणांक हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं जो है ना चारों टॉपिक आपको समझ में आया कि पद क्या होता है, पद का घात क्या होता है, बहुपद का घात क्या होता है, गुणांक क्या होता है, अंक गुणांक और अक्षर गुणांक क्या होता है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।